भाई साहब। भाई साहब? नहीं तात्या गुरु, हम आपके लिए मनु थे, मनु हैं और सदैव मनु ही रहेंगे। नहीं बेटा, जब शिष्य गुरु का सपना साकार करते हुए नजर आता है तो वो बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। इसलिए अब हम आपको भाई साहब कहकर ही पुकारेंगे। अब ये भेष उतार दीजिए भाई साहब। पूरी झांसी अपनी महारानी की राह देख रही है। नहीं तात्या गुरु, भाई साहब, ये उचित नहीं है। झांसी का सिंहासन अपनी महारानी के बिना पूर्ण नहीं है। महाराज गंगाधर राव भले ही अपने मुंह से कुछ ना कहें, किंतु आपके वियोग और पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हैं। वो संपूर्ण झांसी आतुर है, वो अपनी महारानी की राह तक रही है। प्यारे झांसी वासियों, ये केवल आपके अटूट विश्वास के कारण संभव हुआ है। सच पूछिए तो इसका श्रेय केवल हमें नहीं, उस नवयुवक को भी जाता है जिसने हमारी प्राण बचाए और सही समय पर हमें यहां पहुंचाया, और साथ साथ लूटे हुए खजाने को भी हमें लौटा दिया। अब अंग्रेजों का उनका खजाना लौटाकर हम अपने 11 गांव वापस ले आएंगे। ठीक है भैया, वहाँ तो गंगाधर को रानी लेके चली रही, ये ससुरा लौंडा कहाँ से आएगा? वहाँ कौन और ही खिचड़ी पकना शुरू हो गई है कर्मा भैया। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि उस नवयुवक को राजसी अतिथि घोषित करते हैं और हम सभी से उसके सम्मान का आग्रह करते हैं। उस नवयुवक का नाम है धरती का राजा। राजा, देवा, उस लड़के को दीर्घायु बनाना। उसने महाराज की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित महल तक पहुंचा दिया। उसने जो भी किया वो उसका धर्म था। काका, आपने उसे पहचाना नहीं। वो लड़का कोई और नहीं, काका, वो आपकी मनु थी। कर्तव्य किसी पर उपकार नहीं होता बाबा। आप हमारे लिए तो हमारे बाबा समान ही है। क्या वो हमारी मनु थी तात्या? वो फिर वो काका, अभी उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक वो इन फिरंगियों के अधिकार से झांसी के 11 गांव छुड़वा नहीं लेती, तब तक उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा।
हाँ हाँ, आ तो गई हैं, लेकिन हम लोग का सब लुटा के आई हैं। क्या हुआ रानी? अरे हमने तुम पर विश्वास किया और तुमने हमारा धन और घोड़ी शत्रु को भी ले गई। बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? थोड़ा धीरज रखो भैया, आपको अपने प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। काहे का धीरज? एक खजाने पे थोड़ी बहुत आश थी, वो भी गया और हमारा शत्रु भी। अरे काहे रानी के पीछे पड़े हो? एक ही दिन में भूल गए कि हम लोगन का इन फरंगियों से कैसे पीछे छुड़ाई थी। तो हम लोगन का कम मिला है। अरे कल जब तुम्हारे सबके बच्चे भूखों मरेंगे ना, तब पता चलेगा। हाँ, आप लोगों को अपनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। देखिएगा, कल का सूरज हमारे जीवन में खुशियां भर देगा। बहुत हो गई इन फिरंगियों की मनमानी, अब सर उठा के जीने का समय आ गया है। हमें तुम पर पूरा विश्वास है बेटी। भैया हमें तो पूरा विश्वास है अपनी रानी पर। हाँ, हमको भी विश्वास है। हमने सुना है आपकी पत्नी ने आपके साथ विश्वासघात किया। सत्य तो यह है कि हमने महारानी के साथ विश्वासघात किया। महाराज गंगाधर राव भले ही अपने मुंह से कुछ ना कहे, किंतु आपके वियोग और पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हैं वो। देवर जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें हमारी भूल का आभास हो गया है। ये फिरंगी किसी के अपने नहीं होते देवर जी। ये महाराज, आज तक हमने आपके साथ जो व्यवहार किया है, हम क्षमा योग्य तो हैं ही नहीं, परंतु यदि आप हमें क्षमा करें। देवर साहब, हमें बख्श दीजिए। आपकी गैर मौजूदगी में सारी झांसी को एहसास हो गया कि आपके बिना हम अधूरे हैं, हमारा कोई वजूद नहीं। हमें बख्श दीजिए देवर साहब, बख्श दीजिए। वही नहीं सर, गलतियां ही मनुष्य को रास्ता दिखाती है। रास्ते में पड़ा पत्थर अपना कर्तव्य पूर्ण करता है। अब ठोकर खाकर भी ना संभले तो वो यात्री का दुर्भाग्य है। हमने अपने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है वही साहब, इसलिए क्षमा याचना से परे आइए। बीती बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। आइए वही साहब, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमें इस समय सबसे पहले अंग्रेजों से वो 11 गांव वापस लेने हैं। रघुनाथ महाराज, प्रधानमंत्री जी। जी महाराज।
अनुबंध पत्र तैयार कीजिए। अनुबंध पत्र के अनुसार कल सुबह हम अंग्रेजों को यह खजाना वापस करके अपने 11 गांव वापस ले लेंगे। भगवान करे कल का सूरज इन गांव वालों के लिए खुशियां लेकर आए। इन गांव वालों के दिलों में जो महाराज के लिए घृणा है वो समाप्त हो जाए।